अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा, अभी हम जाने लगे हैं सेंटोरस। कुछ शॉपिंग करनी थी और वैसे भी आउटिंग का थोड़ा प्लान हो रहा था, तो हम लोगों ने सोचा कि सेंटोरस जाते हैं। जब से मेरा ख्याल है मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया, हम लोग सेंटोरस नहीं गए। तो आज जाना है सेंटोरस। बच्चे रेडी हो गए हैं और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरी लुक। आज मैंने थोड़ा सा लाइनर लगाया है, मस्कारा, बाकी थोड़ी सी बेस लगाई है ताकि थोड़ा सा एक अच्छा इम्पैक्ट आ जाए, और लिपस्टिक, और साथ में थोड़ा सा मैंने ब्लश के तौर पर ऐड कर लिया। हिजाब मैंने किया हुआ है क्योंकि मैं नहाने वाली हूँ। मैंने बाल वॉश नहीं किए और सर्दी भी है, तो वैसे कहने को ये अच्छी बात नहीं है कि इसलिए मैंने हिजाब किया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप लोग मेरे अपने हैं तो आपके साथ हर बात शेयर करती हूँ। तो मेरी जो प्रॉपर लुक है वो मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। बाकी ये कि बच्चे रेडी हो गए हैं, बस अब निकलना है। बैग पैक कर लिया है बच्चों का मैंने। तो या अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लुक और फिर निकलते हैं। चले 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 चले। ओ ओ, अच्छा जी, हम तो नीचे उतर आए थे, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना, वो गाड़ी की कीज़ जो है ना वो ऊपर भूल गए थे। फिर खैर हम उतनी देर इधर ही खड़े रहे और अभी बस वो की लेके आ गए थे। तो मुझे उन्होंने ज़ावियार को प्रैम में लिटा दिया था ताकि हम लोग थके नहीं। तो वो बस लेके आ गए थे कीज़। अब हम निकलेंगे और स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी। सेंटोरस जो है ना, मैं बड़े अरसे बाद जा रही हूँ। मुझे बेसिकली बहुत पसंद है। कई दफ़ा हस्बैंड ऑफ़र भी करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ क्या इतनी दूर जाना, रहने दें, हम गीगा ही चलते हैं। लेकिन ये कि आज दिल हो रहा था, अचानक हस्बैंड ने कहा, मैंने कहा चले ठीक है। वाकई काफ़ी अर्सा हो गया मेरे सेंटोरस नहीं गई मैं, तो चलें आज चलते हैं। तो बस हम लोग चले गए थे। अल्लाह का शुक्र है कि ट्रैफिक भी कोई नहीं मिली हमें रास्ते में, तो हम लोग तकरीबन 30 मिनट्स में पहुँच गए थे। वैसे तो 1 घंटा लगता है यहाँ पहुँचते हुए। अच्छा जी, आज का दिन मैं क्यों मानी कि मैंने सेंटोरस जाना है, और क्योंकि मैंने करनी थी थोड़ी सी शॉपिंग किस लिए करनी थी, हस्बैंड का आ रहा है बर्थडे, तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी। वो तो मैं शायद गीगा से भी मिल जाती, लेकिन मैंने सोचा कि चले सेंटोरस देख लेते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हो जाएंगे। बाकी ये कि हस्बैंड के लिए मैंने क्या गिफ्ट लिया है वो मैं आगे चल के दिखाऊंगी आपको। और बस मैं कपड़े शपड़े लेना नहीं चाह रही थी, क्योंकि अभी रिसेंटली इन्होंने बहुत कपड़े परचेज़ किए हैं, गिफ्ट भी आ गए हैं, और बहुत कपड़े हम दोनों के पास हुए हैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि कपड़े ना ही बनाऊँ, क्योंकि वाकई बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए कि जगह नहीं होती रखने की, और हम फिर नए 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 ख़रीद लेते हैं। खैर, ये है जी ज़ैनब फ़ातिमा की लुक। अच्छा, सेंटोरस पहुँचते ही हम लोग चले जाते हैं, किसी भी हम मॉल में जाएं, किसी भी जगह हम लोग जाएं, मेरा भी इंटरेस्ट होता है, मेरे हस्बैंड का इंटरेस्ट होता है, बच्चों का तो होता ही होता है। हम लोग चले जाते हैं जो भी कोई हमें अच्छी सी टॉय शॉप नज़र आए ना, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बहुत देर इंजॉय कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड भी बहुत देर इंजॉय कर सकते हैं, और बच्चे तो करते करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, बच्चों की ट्रेनिंग हमने ऐसे की है कि वो कहते नहीं हैं कि हमें लेके दें। हाँ, हम उनको यही कह देते हैं कि जैसे वो ऑफ कोर्स बच्चे हैं तो वो कहते तो हैं कि हमें ये लेके दें, तो हम उनको यही कहते हैं कि आपकी बर्थडे पे लेके देंगे, या जब आपका रिजल्ट आएगा फाइनल तब आपको लेके देंगे, और तब हम लेके देते हैं। जो हम प्रॉमिस करते हैं फिर उसको पूरा भी करते हैं। लेकिन अभी हम इनको ले जाते हैं, जैसे भी किसी शॉप पे जाएं तो ये देख के इंजॉय कर लेती है माशाल्लाह। और इवन इज़ा भी इतना इंसिस्ट नहीं करती कोई चीज़ लेने पे, हम लोग भी देख के इंजॉय करते हैं। और ये कि आइडिया हो जाता है, कोई चीज़ अगर पसंद आ जाए और लगे कि बड़ी इकनॉमिकल मिल रही है, तो हम लोग वो फिर परचेज़ भी कर लेते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह होता है। तो हम यहाँ पर आए हुए थे, बड़ी ही अच्छी सेंटोरस में, अल-फतेह में भी बहुत अच्छे टॉयज़ पड़े हुए थे, और उसके अलावा एक शॉप थी द टॉय कंपनी शायद, या आई डोंट नो, मुझे ब्रांड का सही नाम नहीं याद आ रहा। वहाँ पर भी बहुत अच्छे टॉयज़ पड़े थे, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। जो टॉयज़ हम देखते हैं ना बाहर की वीडियोस में, और बाहर के अच्छे लाइक ब्रांड्स, और बाबी हो गया या कोई भी अच्छा लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। और वो तो ये बात है ना कि आपने अगर लेना है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जितने मर्ज़ी का ले लें, और अगर नहीं लेना तो फिर ना लें। बाकी ये कि वाकई बहुत क्लास की यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे हम अल-फतेह आए थे। सबसे पहले अल-फतेह में क्रॉकरी सेक्शन भी होता है, टॉय का सेक्शन भी होता है, तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहाँ पर विंडो शॉपिंग करते हैं। आज का जो टारगेट था ना, घर से कुछ सोच के नहीं आए थे कि क्या लेना है, बस हम लोग विंडो शॉपिंग कर रहे थे। मैंने हस्बैंड के लिए लेनी थी 2 चीज़ें स्पेसिफिक, मैं घर से टारगेट बना के निकली थी, तो वो तो मैंने ब्रांड्स देखने थे। उसके अलावा ये कि वैसे ही मैंने सोचा कि चलते हैं
कपड़ों के किसी ब्रांड पे ऐसे हम नहीं गए। एक तो मैं किसी ब्रांड पे गई थी, मुझे अपने लिए एक स्वेटर चाहिए था, लेकिन जो भी मैं ब्रांड पे जा रही थी ना, वहाँ पे इतने मोटे मोटे स्वेटर्स थे कि मुझे अच्छा नहीं लगा था। मुझे घर में पहनने के लिए चाहिए सॉफ्ट सा लाइट सा कोई स्वेटर, तो वो इंशाल्लाह मैं देखूँगी इधर से कहीं से बहरिया वगैरह से। खैर फिर हम लोग इस सेक्शन में आ गए थे। मुझे ऑफ कोर्स क्रॉकरी बहुत पसंद है, तो मैं वैसे ही आ जाती हूँ यहाँ पर अल्फते में कोई आइडिया लेने के लिए। समटाइम यहाँ पे इकोनॉमिकल चीज़ें वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन समटाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इकोनॉमिकल मिल जाती हैं। जैसे मेरे घर कलरफुल से बाउल्स हैं छोटे छोटे सॉसेस वगैरह के लिए, वो मैंने यहाँ से लिए हुए हैं। इसके अलावा मैंने मग्स लिए हुए हैं, वो मैंने इसी अल्फते से लिए थे। जो बॉल्स थे, मग्स जो हैं वो हमारे घर के जो करीब है अल्फते, वहाँ से लिए हुए हैं। तो इस तरह कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाती है। बाकी ये है कि इंसान को आइडिया हो जाता है, इंसान कंपेयर कर लेता है। यहाँ से कोई चीज़ देख के हम फिर अंदाज़ा कर सकते हैं कि भाई हम लोग लोकल मार्केट में क्या ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये बॉल्स मुझे बहुत अच्छे लगे थे। जैसे हमारे घर में आपको पता है पाए, निहारी, कुन्ना, इस तरह की चीज़ें बनती हैं, और जब मेहमान आते हैं ना तब भी मेरा दिल करता है नाश्ते में कुछ इस तरह की चीज़ हो। तो इस तरह के मुझे डोंगे चाहिए थे, लेकिन ये बड़ा महंगा मिल रहा था, 1000 का एक मिल रहा था। फिर मैं सोचा नहीं कि किसी लोकल जगह से बाय करूँगी। उसके बाद खैर हम आ गए थे। अच्छा, हम लोगों ने एक टॉय लिया है, वो बच्चों की मर्ज़ी से बिल्कुल नहीं लिया, वो मेरी पसंद से लिया है। एक्चुअली हम घर में ना कोशिश कर रहे हैं बच्चों के लिए डोल हाउस बनाने की। वो भी कभी आपको पूरा जब वो कंप्लीट हो जाएगा ना फिर आपको दिखाऊंगी। तो वो हम लोगों ने स्टार्ट किया है डोल हाउस बनाना, तो बाकी जब बनेगा तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। उसके लिए बाथरूम की एक्सेसरीज़ बड़ी अच्छी मिल रही थी, तो वो हम लोगों ने ले ली। और ये है जी मेरी लुक। मैंने पहनी है ब्रॉड बॉटम पैंट, साथ बड़ा ही प्यारा मैंने ना छोटा सा कुर्ता सा था वो पहना था। मैंने एंजन से इसी गीगा मॉल से सेंटोरा से लिया था। साथ मैंने अपना कोट पहन लिया है और स्कार्फ ले लिया था। आज बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा। लाइक गाड़ी से उतर के सेंटोरस के अंदर एंटर होते तक मेरी तो अच्छी कुल्फ़ी जम गई थी। तो खैर उसके बाद हम लोग इसी तरह हमारी कंटिन्यू रही विंडो शॉपिंग, और हम लोग बेसिकली यहाँ पर जाफ़र जीज़ ढूंढ रहे थे, और उसके लिए हमें हर फ्लोर में जाना पड़ा और पूरा चक्कर लगाना पड़ा कि जाफ़र जीज़ कहाँ है। और साथ में हम जे डॉट गए थे, वहाँ से मुझे परफ्यूम लेने थे। बुनेंजा के तो कई दफ़ा हम ले चुके हैं, लेकिन जे डॉट का कभी भी नहीं लिया। लेकिन तारीफ़ें वो ज़्यादा सुनी है और इनके पास ह्यूज वैरायटी है, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा हस्बैंड को गिफ्ट करूँगी मैं वहीं से। तो वहाँ से परफ्यूम लिया। उसके बाद हम ये वाली जो टॉय की शॉप थी ना, ये तो बस ऐसे थी कि लाइक यहाँ पर तो कोई सस्ता टॉय पड़ा ही नहीं हुआ था, बिल्कुल ही नहीं कोई था ऐसा टॉय जो बहुत इकनॉमिकल हो। लेकिन यहाँ पे इतनी अच्छी वैरायटी, जैसे ये आयनिंग बोर्ड है, स्ट्रॉलर है, बच्चियों के लिए जो प्रिटेंड प्ले करती हैं बच्चियाँ, बाबी की ह्यूज वैरायटी है। आपको इसका हर वर्जन मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी। तो ये शॉप तो मेरा नाम है, तो यहाँ पे आके इतना खुश कोई हुई हूँ ना, क्योंकि मुझे भी बचपन से ना टॉयज़ का बहुत क्रेज़ है। मेरे पास खुद का भी डॉल हाउस हुआ करता था, सिलाई मशीन हुआ करती थी, फर्नीचर हुआ करता था लकड़ी का, किसी से मैंने बनवाया था। तो मतलब मैं खुद भी ना टॉयज़ की बड़ी शौकीन रही हूँ। मैं 8वीं 9वीं क्लास तक टॉयज़ के साथ खेलती रही हूँ। तो अब बच्चे जब लेते हैं ना तो मुझे मेरी अपनी भी क्रेविंग पूरी हो जाती है। सम टाइम तो मैं उनको अपनी पसंद का टॉय सजेस्ट कर रही होती हूँ। खैर फिर हम आ गए थे जाफ़र जीज़। जाफ़र जीज़ बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर आप में से किसी को नहीं पता, ये प्योर लेदर की चीज़ें बनाते हैं। इनके पास आपको मिल जाते हैं जो होते हैं कंप्यूटर बैग्स, वॉलेट्स, लेडीज़ पर्स, जेंट्स के वॉलेट्स, फिर आपके पास की रिंग मिल जाते हैं इनको, और लगेज बैग, आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स वो ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है। मैंने अपने हस्बैंड को लेके दिया था हब का कंप्यूटर बैग, जो कि आज से कोई 6-7 साल पहले 11,000 का आया था। उनकी बर्थडे पे मैंने उनको लेके दिया था। ये वाला मुझे बैग बहुत पसंद आया, और ये 12,000 का था मुझे, लेकिन बहुत पसंद आया। लेकिन ये है कि जाफ़र जीज़ की चीज़ें ना ख़राब नहीं होती। आगे चल के मैं आपको अपना वॉलेट दिखाऊंगी जो मैं इतने सालों से यूज़ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था, तो वो भी अभी तक ख़राब नहीं हुआ। तो इनकी चीज़ें क्योंकि ओरिजिनल लेदर की होती हैं, तो इस वजह से जल्दी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ से हस्बैंड का लिया मैंने वॉलेट उनको गिफ्ट करने के लिए उनकी बर्थडे पे। तो बस ये 2 चीज़ें ली थी, क्योंकि मेरा इतना सा ही बजट था, और इस दफ़ा जस्ट मेरे पास ना बजट कम था। मैं करना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन ऑफ कोर्स मेरे पास इस दफ़ा ना बजट कम था। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं कुछ अच्छा प्लान करूँगी। अभी बल्कि मैं थोड़ी सैड भी हो रही थी कि मैं बहुत कुछ अच्छा करना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास बजट नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कोई बात नहीं, आप क्यों परेशान हो रही है, मैं कौन सा कोई बच्चा हूँ। तो लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ अच्छा करूँ। खैर ये था वो टॉय सेट जो हम लोगों ने लिया था। ये बड़ा अच्छा टॉयलेट बना हुआ था, बहुत ही प्यारा। मैं इंशाल्लाह ताला किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, या फिर जब डोल हाउस कंप्लीट हो जाएगा
फिर आपके साथ शेयर करूँगी। खैर उसके बाद हम आ गए थे वाइल्ड विंग्स पे, खाना खाना था। तो हम लोगों ने ऑर्डर किए थे ये विंग्स, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगे। मुझे तो या तो क्रंची पसंद है या मुझे ग्रिल वाले बारबेक्यू टाइप विंग्स पसंद है। इनके ऊपर उन्होंने ना सॉसेस बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी। 4 तरह की वैरायटी थी, अनियन रिंग्स थे, फ्राइज़ थी। बच्चों के लिए ये मैंने प्लेटर मंगवाया था कि बच्चे शौक से खाएंगे, लेकिन आप यकीन करें कि फ़ातिमा ने एक बाइट ली है, उसको कोई भी एक बाइट में ही उसको पसंद नहीं आया, उसने नहीं खाया। उसके बाद ज़ैनब को भी कोई पसंद नहीं आया। अपने लिए मैंने ऑर्डर किया था ये स्टेक, तो स्टेक मैंने मंगवाया था और हस्बैंड के लिए भी स्टेक मंगवाया था। अपने लिए मैंने मशरूम सॉस वाला मंगवाया था, हस्बैंड के लिए मैंने मंगवाया था मैक्सिकन, क्योंकि चटपटा सा होता है। तो हम लोगों ने वो खाया, साथ में फ़्राइज़ मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि बच्चे जो है ना फिर फ़्राइज़ खा लेते हैं। तो बस उनके लिए फिर मैंने ये फ़्राइज़ मंगा ली थी। हमारे लिए तो स्टेक ही काफ़ी था। फिर खैर ज़ैनब ने अपने बाबा के साथ स्टेक शेयर कर लिया, क्योंकि उसको विंग्स तो पसंद नहीं आए थे, और फ़ातिमा ने मेरे साथ थोड़ा स्टेक खा लिया था। तो ये इनकी स्टेक की डील अच्छी थी। 2500 में 2 स्टेक्स विद 2 मिंट मार्गरेटा, जो कि मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी डील थी। तो मैंने वो मंगवाई थी। विंग्स जो थे मुझे ओवर प्राइस लगे। ओवर प्राइस नहीं, अगर ये 1500 के थे पूरा प्लेटर, जिसमें 4 तरह के विंग्स थे, 3 या 4 शायद डिफरेंट टेस्ट के, लेकिन ये था कि मुझे और बच्चों को बिल्कुल नहीं अच्छे लगे। तो बस वो हमारे पैसे जो है ना वो ज़ाया हो गए। हस्बैंड ने थोड़ा सा ट्राई किया, उनको 1-2 टेस्ट अच्छे लगे फ्लेवर, लेकिन बाकी ये कि आलमोस्ट ज़ाया हो गए। फिर बच्चों को थोड़ी ड्रिंक्स लेके दी। उसके बाद जो हमने शॉपिंग करनी थी वो तो हमने कर ली, इंजॉय खैर अच्छा किया काफ़ी दिनों के बाद। फिर हम लोग निकल गए थे और घर की तरफ, डायरेक्ट घर ही जाना था, क्योंकि खाना भी खा लिया था, थके भी हुए थे। तकरीबन हम लोग निकले थे 6:30 बजे, और हमें यहाँ पर 10:30 बज चुके थे। 11 बजे तक हम लोग घर पहुँच गए थे। तो ये था हमारा टूर। अच्छा जी, तो ये हैं गिफ्ट्स जो मैंने हस्बैंड के लिए लिए हैं। एक मैंने परफ्यूम लिया है और एक मैंने लिया है वॉलेट। परफ्यूम जो है वो जे डॉट का है, जैसे आपको पता चल गया होगा, और इनके परफ्यूम्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, लेकिन तारीफ़ें वो सुनी है, और इनके पास ह्यूज वैरायटी है। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा हम जे डॉट से लेते हैं। तो ये परफ्यूम है, अच्छा जी, तो ये लिया है मैंने ज़रार। और अच्छा, लेना मैं चाह रही थी रूलर, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। वो एक तो उसकी बॉटल बड़ी प्यारी है, हॉर्स बना हुआ है, और उसकी फ्रेगरेंस भी अच्छी थी, लेकिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। वो उसकी प्राइस थी तकरीबन 10,000 समथिंग, और इतना मेरा बजट नहीं था। तो मैंने फिर ये ले लिया। ये मेरा ख्याल है 4500 का या 5500 का है, कन्फ्यूजन है। 2 परफ्यूम देखे थे, तो एक 5500 का था, एक 4500 का था। तो अब मुझे एग्जैक्टली इसकी प्राइस नहीं पता और ना मेंशन है, लेकिन ऑलमोस्ट इतने का ही है। और फ्रेगरेंस इसकी बहुत अच्छी थी, चेक करके मैंने देखी थी। तो एक मैंने ये लिया है, और मैं करना तो कुछ स्पेशल चाह रही थी, पर अभी मेरा जो है ना बजट वो थोड़ा ख़राब हुआ है। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट ईयर मैंने कुछ अच्छा करना है, उसके लिए मैं पहले ही प्लान कर लूँगी। इस दफ़ा मेरी थोड़ी प्लानिंग जो है ना वो थोड़ी ख़राब होगी। उसके बाद ये जी जाफ़र जी से लिया है हमने वॉलेट। ये ब्रांड हमारा बहुत फेवरेट है, मेरे हस्बैंड का, मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, मेरे देवर, वो भी यहीं से वॉलेट्स लेते हैं। तो मुझे ये ब्रांड जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इनकी ओरिजिनल लेदर के वॉलेट्स होते हैं, और ख़राब नहीं होते, बहुत देर चलते हैं। मैं आपको अभी अपना वॉलेट दिखाती हूँ। मेरे वॉलेट को तो बहुत देर हो गई है। और सबसे अच्छी कि इनकी पैकिंग बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले ऐसा एक बॉक्स है, उसके बाद जी इनकी पैकिंग, और अभी तक जब मतलब ये इतनी पुरानी ऐसे ही इनकी पैकिंग चलती आ रही है। तो ये है जी इनकी पैकिंग, और उसके बाद ये वॉलेट, ये मैंने वॉलेट लिया है हस्बैंड के लिए। ओरिजिनल इनका लेदर होता है, ख़राब नहीं होता, आप अच्छे से यूज़ करें। और इसके अलावा प्राइस भी सही होती है, इतनी कोई ख़ास महंगे नहीं होते। मेरे हस्बैंड का ये 3rd वॉलेट है जब से हमारी शादी हुई है। एक उनका पहले वाइट था, प्योर वाइट, वो बड़ी देर चला। उसके बाद वाइट कलर था, तो वो ना साइडों से फिर जब उसका लेदर ख़राब होना शुरू हो गया ना, वो फिर हमने वेस्ट किया। उसके बाद जी एक और वॉलेट लिया इन्होंने, अभी वो रिसेंटली लिया था। लेकिन हुआ ये, जब हम फैसलाबाद गए थे ना, उनका वॉलेट कहीं गुम गया, उनसे मिसप्लेस हो गया, गिर गया, किसी शॉप में रह गया, समझ नहीं लगी। तो अभी उनके कार्ड्स, वॉलेट, मेरा आईडी कार्ड, हमारा सारा कुछ गुम हुआ हुआ है।
अभी सब नया लेंगे, तो मैंने सोचा कि अभी उनको ज़रूरत भी है तो वॉलेट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो वॉलेट लेना चाहिए, वैसे भी उनको ज़रूरत है और अभी ले लेते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने ये लिया है इस साइज़ में। मेरे हस्बैंड जो है ना वो पॉकेट में कभी भी नहीं रखते, उनका जब छोटा वॉलेट भी होता है ना वो पॉकेट में नहीं, वो हाथ में पकड़ते हैं, बस उनकी आदत है। तो बहुत कम जैकेट्स, कोट्स या पैंट्स वगैरह में वो रखते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने सोचा कि जब उनकी आदत ही है वॉलेट को इस तरह रखना, तो ये वाला लेके देखते हैं। तो ये वाला वॉलेट लिया है बड़े साइज़ का, और यहाँ पर आप अपना मनी रख सकते हैं और यहाँ पर अपने कार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें रख सकते हैं। अच्छा जी, जो इनकी मज़े की बात होती है ना जाफ़र जीज़ की, अच्छा जाफ़र जी भी दो तरह के हैं, एक जाफ़र जीज़ है, एक एम जाफ़र जीज़ है। होता है ना कि एक ही फैमिली के लोगों ने दो नाम से बनाई होती हैं। तो मेरा ख्याल है जो फैसलाबाद में है जाफ़र जीज़ थे, और अभी हम इस्लामाबाद में ये गीगा में भी है, और ये सेंट ओरस में भी है। तो ये एम जाफ़र जीज़ हैं। तो खैर मटेरियल इनका सेम होता है, पैकिंग शेकिंग हर चीज़, बस नाम का थोड़ा डिफरेंस है। तो बस ये इनकी मज़े की बात ये होती है कि उसी वक्त आपको नेम जो है ना यहाँ पर इनग्रेव करके दे देते हैं। आपसे पूछते हैं कलर भी गोल्डन या सिल्वर, और इसके अलावा फ़ॉन्ट भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मेरा ख़्याल है 10-12 उनके पास फ़ॉन्ट्स थे, तो ये हमने सेलेक्ट किया। तो ये जो है ना जो इनका वॉलेट है, तो उस पे हमने नाम लिखवाया, उसी वक्त खड़े खड़े कर देते हैं, 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो ये जी इनका वॉलेट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अपना भी दिखाती हूँ, मेरा तो बहुत पुराना है, मेरा तकरीबन हो गए हैं ऑलमोस्ट, ये मेरे निकाह के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था। तो ये देखें जी, ये ऐसा इनका लोगो है जाफ़र जीज़ का। अच्छा थोड़ा डिफरेंट है, ये एम जाफ़र जीज़ का डिफरेंट है, ठीक है। ब्रांड ऑलमोस्ट ये सेम ही है, कोई ऐसे चीज़ में डिफरेंस नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे लेके दिया था, ये देख सकते हैं आप। ये पुराना हो गया है लेकिन इसका लेदर कहीं से नहीं ख़राब हुआ, कम से कम इसको 9 साल हो गए हैं। और ये इसकी शाइन आप चेक कर लें, मैंने कभी भी इसको साफ़ नहीं किया ना मैंने इसको कभी इसका कोई ख्याल रखा है, जहाँ मर्ज़ी पड़ा रहता है। बस यहाँ से थोड़ा सा इसका लेदर जो है ना वो ख़राब हुआ हुआ है। तो ये भी ओरिजिनल लेदर का है। बाकी है कि शायद कलर पता नहीं ये लोग कैसे करते हैं। तो ये मेरा है, और यहाँ पे ये देखें ज़रा मेरा नाम लिखा हुआ है, इसी तरह तब भी करवाया था। तो ये मेरा वॉलेट है, काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, और कलर भी तब पिंकिश, ये खुद ही लेके आए थे, इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, मैं नहीं साथ गई थी तब की ये बात है। तो ये था जी गिफ्ट जो मैं ले गई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।